Okay, let's find out the expression for drift velocity. At room temperature, the electron moves with a very high velocity, and these velocities are distributed randomly in all directions. Now, if u1, u2, u1, u2, dot dot dot, un, all are the random velocities of free electron. Thus, the average velocity, I told you that this average velocity refers to thermal velocity. Average velocity is u1 plus u2 plus u3 dot 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 plus u1 upon n is equals 0. In the absence of electric field, thermal velocity is 0. Alright, now in the presence of electric field, electric field E. When electric field E is present, each electron experiences a force F is minus E into E. तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स. क्लियर? अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन भी होगा. हेंस द एक्सेलरेशन विल बी F over m, which is minus E over m. Alright, due to this acceleration, electron drift slowly in the direction of force. Means अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द electric field or electric force. Alright, now the velocity of electron does not increase continuously. Why? Why electron does not increase its velocity continuously? Because when the velocity of electron increases, it collides again and again with positive ions, and whatever kinetic energy it has gained, it will lost. Means ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी बैटरी से, वैसे ही जैसे एनर्जेटिक होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका कोलिजन हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, it does not provide thus the battery does not provide an accelerated motion to the electron but simply gives them a drift. It simply gives them a drift. Means ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से जो बैटरी हमने अप्लाई की है. उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा. एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाएगा? एक्सेलरेट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसी उसके पास उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी वहां पर हो जाएगा कोलिजन. जब कोलिजन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसका वेलोसिटी उसने गेन किया था वो अब 0 हो गया है. तो वेलोसिटी 0 हो गया है यहाँ पे, तो वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा. इट्स क्लियर ऑल अबाउट. नाउ व्हाट्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन? ओके, अब आगे बढ़ने से पहले सपोज कीजिए कि जब वो पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, कि जब वो मूव कर रहा होगा तो τ1 इज द रिलैक्सेशन टाइम. τ1 इज द रिलैक्सेशन टाइम. सो v1 इज u1 प्लस a torque 1. Similarly for v2 it is u2 plus a torque t2, and for v3 it will be u3 plus a torque 3. For n it is au a torque n. Look, a is constant. Why is constant? Because जो हमने बैटरी लगाया हुआ था वो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है, वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक. नाउ द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस सब का हम लोग सम करेंगे, v1 v2 जो भी है, डॉट 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 प्लस vn अपॉन n. सो u1 प्लस a torque 1, this is first electron, a torque 2, this is for second one,
dot 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 un plus a torque n whole over n. Now u1 plus u2, collect all these u upon n. A is constant, torque 1, torque 1, torque 2, dot 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 torque n whole over n. This velocity, I have told you earlier, this is average thermal velocity, which is 0. So A and torque 1, torque 2, this is average relaxation time. So we can say that this one is torque. So VD is A into torque. VD, A is acceleration due to electric field. So this is A EE into torque. So this is the expression for ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इससे एक चीज इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है हमने, वो ये कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, टॉर्क पे और इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर. देखिए टॉर्क पे कैसे डिपेंड कर रही है. टॉर्क इज रिलैक्सेशन टाइम. अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें, एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो जो कोलिजन होगा अब वो जल्दी होगा. मींस जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा. Decreases on increase in temperature. On increase in temperature, relaxation time decrease. सिंपल सा लॉजिक है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा. वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो जो कोलिजन का टाइम है वो अब डिक्रीज हो जाएगा. अगर सपोज कीजिए पहले टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया था, वो 5 सेकेंड में कोलाइड कर रहा था, और जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका वेलोसिटी बढ़ा, अब वो सिर्फ 2 सेकेंड पे कोलाइड कर रहा है. मीन्स टेम्परेचर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. सो एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें या कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट रख देगा टेम्परेचर को, या रूम टेम्परेचर की ही बात करें, तो उस केस में सिर्फ VD जो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा E के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ इन नेक्स्ट video we will discuss about relation between electric current and drift velocity. Thank you.